पीकू ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मुक्ति क्या है? जब तक शरीर बोध है हम मुक्त कहाँ हैं? मुक्ति की सोच मिटना है तो फिर जीवन मुक्त पुरुष किसको कहा जाता है? वो घटना कैसे घटती है? जीवन मुक्त जो पुरुष होता है ना, वो शरीर में ही तो पता चलता है शरीर, और जो शरीर में नहीं है उसका पता ही कहाँ चलता है ये मुक्त हैं कि बंधे हुए हैं। कभी कभी कॉमन सेंस से भी हम चीज़ों को सोचें। हम अध्यात्म की बातों को क्यों बड़ा जटिल बना लेते हैं? पीकू, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। देह का भाव और देह से आसक्ति, ये दो चीज़ें हैं। भाव और देह का जो देह बोध जिसको तुमने लिखा है, शरीर बोध सभी को होता है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, होता है। उससे थोड़े हटेगा। यानी कि जीवन मुक्त पुरुष का ऐसा थोड़े है कि शरीर काट डालोगे तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा। जीवन मुक्त पुरुष ऐसा नहीं हुआ कि खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, शरीर में तकलीफ होगी तो उसका इलाज नहीं करेगा, करेगा। अतीत में देखो किया है लोगों ने, तकलीफें हुई हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है जीवन मुक्त जो पुरुष या स्त्री कोई भी हो, पुरुष शब्द ही लोग उपयोग कर लेते हैं, शरीर से आसक्त नहीं है, उस शरीर से इतना अटैच नहीं है कि शरीर ही सब कुछ है। शरीर को जानता है कि उपकरण है जो उपयोग में आ रहा है। ये शरीर मन उपकरण मात्र है, लेकिन उपकरण सुंदर है, उसका पूरा सम्मान भी वो करता है। लेकिन शरीर का बोध रहा ही नहीं, या शरीर रहा ही नहीं तो कोई मुक्त है, तो वो मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। मुक्ति का अनुभव भी एक गुण है, तो वही निर्गुण जो परमात्मा है तुम्हें मुक्ति के गुण का एहसास जब कराएगा, यानी उस स्रोत से वो गुण एहसास में तुम्हारे आएगा, तो इस शरीर मन के माध्यम से ही आएगा। इस शरीर मन की दहलीज पर खड़े होकर ही मुक्ति का आसमान दिखाई देगा, और इस दहलीज के मिट जाने के बाद आसमान ही बचता है, फिर कोई मुक्ति का भाव नहीं बचता, खत्म, कोई मुक्ति नहीं, द एंड। तो बस इतनी ही बात याद रखें कि शरीर का बोध जीवन मुक्त व्यक्ति को बहुत गहराई में होता है, शरीर से आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नहीं है तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बोध है तो अनुग्रह है, प्रेम है, संवेदनशीलता है, शरीर का आदर है। जीवन मुक्त व्यक्ति की देह ही उसका मंदिर होती। इसीलिए जीवन मुक्त व्यक्ति किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, वो तो तभी तक जाता है जब तक आसक्तियों का चक्र चल रहा है। और जीवन मुक्त व्यक्ति वही है जिसकी देह ही उसका मंदिर हो गई है। इतना सम्मान उसका देह के प्रति आ जाता है, लेकिन आसक्ति नहीं। मंदिर भी वही चीज होती है, मंदिर में आसक्ति नहीं है, मंदिर में मुक्ति है। घर भी मंदिर हो जाता है अगर घर में आसक्ति ना हो और समझ उतर आए, तो हर घर मंदिर है। लेकिन जीवन मुक्त स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी देह ही उसका मंदिर है। इतनी संवेदनशीलता, इतना ग्रेटिट्यूड उसको होता है। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है।